अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारा अरबी ग्रामर का कोर्स चल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी ग्रामर के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स को मुकम्मल कर लिया। तो आज हम तजवीद का कोर्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपने यूं नहीं समझना है कि हम आज तजवीद का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हमने अरबी ग्रामर को स्किप कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरबी ग्रामर के हवाले से हमने कुछ टॉपिक्स को अभी पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, उनको इंशाल्लाह हम ज़रूर अपलोड करेंगे और आप इंशाल्लाह उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को दोबारा से तजवीद का कोर्स शुरू करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी खुसूसन इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी इंशाअल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम चूंकि तजवीद के साथ सही कुरान पढ़ने की मेहनत करने वाले हैं, तो सबसे पहले किसी भी इल्म को या किसी भी फ़न को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जब भी हम किसी इल्म को शुरू करने वाले हों तो हमें पहले कुछ इब्तिदाई बातें जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात कि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं उस इल्म का नाम क्या है। अगर हमें इल्म का नाम मालूम नहीं होगा तो इस इल्म को सीखना हमारे लिए बेसूद है, बेमकसद है। क्योंकि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। ठीक, हम अगर हदीस को पढ़ने वाले हैं तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि उस इल्म को जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसकी गर्ज क्या है, उसका मकसद क्या है। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, यह हमें मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उस इल्म की तारीफ क्या है, ठीक, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हमें मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, उस इल्म का मौजू क्या है, मौजू भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी जो हमने सीखनी है, जो हमने पढ़नी है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी गर्ज़ो गायत हमें मालूम होनी चाहिए कि उस इल्म की गर्ज़ो गायत क्या है, यानी उसका मकसद क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है सीखने की। ठीक, हम जैसे बैंक में जॉब करते हैं या कोई किसी शोबे में जॉब करता है, या अगर कोई शख्स जो है किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसको ऑफिस का वर्क नहीं आता, उसको ऑफिस का इल्म नहीं है कि भाई कैसे काम करना है, तो वो वहां पर जॉब नहीं कर सकता। तो हर एक इल्म को सीखने से पहले उस इल्म का जानना जरूरी है कि उसका नाम क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसकी गर्ज क्या है, उसकी गायत क्या है। ठीक है जी। और उसके बाद कि जो इल्म हम शुरू करने जा रहे हैं कि उसका हुक्म क्या है, ठीक, और उस इल्म का फायदा क्या है, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना किसी इल्म के बारे में, उससे हमें क्या फायदा हासिल होगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि उस इल्म को हासिल करने वाले को जो है ना, उस तालिब इल्म को उस चीज के साथ रगबत हासिल हो, यानी उसके साथ एक दिलचस्पी हो और उस इल्म को उसके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो। तो ये बातें इंशाल्लाह आपने समझ लेनी है। तो आज हम तजवीद के हवाले से कुछ बुनियादी और इब्तिदाई जरूरी बातें आपके सामने रखेंगे, इनको इंशाल्लाह आप नोट करें। आज हम टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम जरूरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह इस तजवीद को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चला जाऊंगा, और इंशाअल्लाह जब हम इस पूरे कोर्स को मुकम्मल करेंगे तो आपका एक टेस्ट भी होगा जो इंशाअल्लाह लाइव सेशन में होगा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में। तो उससे क्या होगा कि आप जब उसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह टेस्ट में, तो इंशाअल्लाह आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैंने ये आप एक माइंड सेट रखा है, एक इरादा किया है कि इंशाल्लाह जब आप पूरी तजवीद मुकम्मल करेंगे और आप कुरान को सही तरीके से पढ़ेंगे और तजवीद के हर रूल को आप इंशाल्लाह याद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से जो है सर्टिफिकेट मिलेगी इंशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह फिर कहीं भी मकतब के अंदर कुरान को पढ़ा सकते हैं, कुरान का दर्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस इल्म तजवीद की इब्तिदाई ज़रूरी बातें इंशाल्लाह हमने समझनी है। सबसे पहली बात जो हमने इसमें समझनी है कि इल्म तजवीद का यानी तजवीद का लुग़वी माना क्या है, ये पहली बात हमने मालूम होनी चाहिए। ठीक, तजवीद का लुग़वी माना क्या है, ये पहली बात हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी। आज हम ये बातें इंशाल्लाह जानने वाले हैं, यानी ये हमारी आज एक तारुफ वाली क्लास है, इंट्रोडक्शन है तजवीद के हवाले से। तो मुख्तसर इंशाल्लाह मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आप इसको समझ लीजिए। तो मैं उतना ही आपको समझाऊंगा जितनी आपको ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा मैं आपके सामने वो पहाड़ रख दूं तो आप इसको जो है ना वो जज्ब ना कर सके। तो इसलिए जो है ना कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है तजवीद के हवाले से वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है क्योंकि ये आपको काम आएंगे, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तजवीद का लुग़वी माना क्या है वगैरह वगैरह, तो आपको अगर मालूम नहीं होगा तो
उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी मेरी तरफ से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर्टिफिकेट उसको हासिल हो जो इस तजवीद को सही तरीके से समझे और जो इस काबिल हो कि वो दूसरों को पढ़ा सके। ठीक है जी, हाँ। तो इसमें खयानत बिल्कुल नहीं करनी है, आपने हर चीज को इंशाल्लाह समझना है। चले, तजवीद का लुग़वी माना क्या है। बाकी रही मेरी कोशिश, मेरी जितनी कोशिश रहेगी, जितना आसान करने की कोशिश रहेगी, उतना मैं आपके लिए आसान करूंगा हमेशा की तरह से। मेरे इससे पहले भी कोर्सेज पढ़ाए हैं, जैसे अरबी ग्रामर, मखारिज का कोर्स कराया है, सिफातुल हुरूफ का कोर्स कराया है, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। सबसे पहला, तजवीद का लुग़वी माना क्या है। तो याद रखें, तजवीद का लुग़वी माना संवारने के हैं, खूबसूरत करने के हैं और किसी काम को पुख्तगी से या उम्दगी से करना, ये इसका लुग़वी माना है। ठीक, तो हम लिखेंगे तजवीद का लुग़वी माना संवारना या खूबसूरत करना, ठीक, या किसी काम को उम्दगी से करना, पुख्तगी से करना या उम्दगी से करना। ठीक, संवारना, ठीक, संवारना, खूबसूरत करना। संवारने से क्या मुराद है, दुल्हन को संवारा जाता है तो हम कहते हैं ना संवारते हैं उनको, मेकअप वगैरह वो सारी चीजें जो करती हैं, हाँ, तो संवारना वो हो गया। और खूबसूरत करना यानी किसी चीज को ब्यूटीफुल करना। ठीक, और तजवीद का ये लुग़वी माना है। और कुरान को आप ब्यूटीफुल तभी कर पाएंगे, ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ पाएंगे जब आप तजवीद सही पढ़ेंगे। ठीक, और किसी काम को उम्दगी से करना, ये नहीं कि सरसरी हमने कुरान जैसे चाहा वैसे पढ़ा, नहीं, बिल्कुल उम्दगी से, पुख्तगी से। तो इसका जो लुग़वी माना है वो क्या है, संवारना, खूबसूरत करना या किसी काम को उम्दगी से करना। यानी हम यूं ही लिख सकते हैं, अत-तहसीन वल इत्यानु बिल जय्यद। हाँ, अत-तहसीनु बिल इत्यानु बिल जय्यद। अत-तहसीनु बिल इत्यानु बिल जय्यद क्या माना, इसका माना है संवारना, खूबसूरत करना या किसी काम को उम्दगी से करना। ठीक, यहां भी लिख सकते हैं अत-तहसीनु, बिल नहीं लिखेंगे, हम वल लिखेंगे। ठीक, वल, हाँ, अत-तहसीनु वल इत्यानु बिल जय्यद, यानी तजवीद का लुग़वी माना है संवारना, खूबसूरत करना या किसी काम को उम्दगी से करना। तो ये सबसे पहली बात आपने समझ लेनी है, ये बात क्लियर होगी। तो ये तजवीद का लुग़वी माना है। उसके बाद हम चलते हैं तजवीद के इस्तिलाही माना पर। ठीक, चले, दूसरा पॉइंट, तजवीद का इस्तिलाही माना। तजवीद का इस्तिलाही माना क्या है, तो इस हवाले से याद रखें, हुआ इल्मुन युबहसु फीहि अन मखारिजिल हुरूफ व सिफातिहा व अन तुरुक़ तस्हीहिल हुरूफ व तहसीनिहा। यानी इल्म तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हुरूफ के मखारिज और उनकी सिफात और हुरूफ को सही अदा करने और हुरूफ की तहसीन यानी उसकी खूबसूरती, ठीक है ना, उसके बारे में बहस की जाती है। ये इसका क्या है, ये इसका इस्तिलाही माना है। तो इसको इंशाल्लाह मैं लिखवा देता हूं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। तहसीन हम कहते हैं ना उम्दगी को, अच्छा, ठीक है ना, हुस्न के साथ। हुआ इल्मुन युबहसु फीहि अन मखारिजिल हुरूफ व सिफातिहा व अन तुरुक़ तस्हीहिल हुरूफ व तहसीनिहा। यानी इस इल्म तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हुरूफ के मखारिज, यानी जिसमें, हाँ, हुआ इल्मुन युबहसु फीहि अन मखारिज, जिसमें क्या, जिसमें हुरूफ के मखारिज व सिफातिहा और उनकी सिफात, व अन तुरुक़ तस्हीहिल हुरूफ व तहसीनिहा और उनको सही अदा करने और उनकी तहसीन यानी उनकी खूबसूरती करने के बारे में बहस की जाती है। बात क्लियर होगी। ये इसका क्या है, ये इसका इस्तिलाही माना है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुआ इल्मुन युबहसु फीहि अन मखारिजिल हुरूफ व सिफातिहा व अन तुरुक़ तस्हीहिल हुरूफ व तहसीनिहा। बात क्लियर होगी। तो जो चीज़ मैंने आपको बता दी है वो आप लिखें इंशाल्लाह। तो अगर आपको चाहिए होगा ये तो आप मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको ये सेंड भी कर दूंगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या था, ये था तजवीद का इस्तिलाही माना। उसके बाद हम चलेंगे तजवीद के मौजू की तरफ। तजवीद का मौजू क्या है, ठीक।
ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करें क्योंकि इससे आपको आगे फायदा होगा। या भी आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सा भारी लग रहा है, आप इसको नोट करें, इंशाल्लाह आगे आपको ये काम आएगा। अच्छा, इल्म तजवीद का मौजू क्या है? तो याद रखें, इल्म तजवीद का मौजू हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी आपको मालूम है ना, हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी कौन से भाई? यानी अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से या तक, ये हमारे हुरूफ तहज्जी है। और इन तमाम हुरूफ की जो तादाद है ना वो कितनी है? इनकी तादाद 29 है। यानी अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, ता, वा, आइन, गैन, फा, काफ, कौफ, लैम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या। तो ये हमारे 29 आ गए। तो इल्म तजवीद का मौजू क्या है? हुरूफ तहज्जी। और हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक जो हमारे 29 हरूफ हैं, ये होता है हुरूफ तहज्जी। बात क्लियर होगी? इनको भी आपने समझ लेना है, ये तजवीद का मौजू है, ठीक है ना। उसके बाद आता है तजवीद की गर्ज व गायत, यानी इल्म तजवीद की जरूरत क्या है, उसकी गर्ज क्या है, गायत क्या है, वो भी आप इंशाल्लाह समझ लीजिए, ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चौथी बात, इल्म तजवीद की गर्ज व गायत। गर्ज व गायत से मुराद होता है जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है। इल्म तजवीद को हम सीखने वाले हैं ना, तो जरूरत क्या है इसकी, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इल्म तजवीद की गर्ज व गायत ये है कि कुरान मजीद को अरबी लब व लहजे में तजवीद के साथ सही पढ़ा जाए। यानी जिस तरीके से अरब के लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उनकी जुबान अरबी है और वो सही तरीके से हर एक तलफ़ुज़ जो है ना अदा करते हैं, यानी हर एक हरूफ को वो सही से अदा करते हैं, क्योंकि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान दी है, हमें तो जुबान नहीं दी है, हम तो अजमी लोग हैं, लेकिन हम कुरान को ऐसे सीखें जैसे अरब के लोग पढ़ते हैं। तो ये इसकी गर्ज व गायत है। तो इल्म तजवीद की गर्ज व गायत ये है कि कुरान मजीद को अरबी लब व लहजे में तजवीद के साथ सही पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे लब व लहजा में तजवीद के साथ सही पढ़ा जाए, ये इसकी गर्ज व गायत है। यानी इल्म तजवीद की गर्ज व गायत ये है कि कुरान मजीद को अरबी लब व लहजे में तजवीद के साथ सही पढ़ा जाए और गलत और मजहूल अदायगी से बचा जाए। मजहूल अदायगी हम करते हैं ना, अमूमन हम देखेंगे जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जो आज से पहले 50 साल 60 साल जिन्होंने कुरान पढ़ा था, तो वो बहुत सारी जो गलतियां कर रहे हैं ना, उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो मजहूल क़िरात करते हैं, ठीक है ना। वो कहां पर इख्फा है, कहां पर इजहार है, उसका ख्याल नहीं रखते, ठीक है ना। जैसे मिन खौफ है, तो ये मिन खौफ हर जगह उनको नून चलता रहता है, ठीक है ना। यानी ये नून साकिन हर जगह वो अदा कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मजहूल क़िरात करते। तो इससे हमने बचना है, ठीक है ना। ये इसकी गर्ज व गायत है कि हम क्या करें, हम अरबी लब व लहजे में तजवीद के साथ हरफ को जो है सही पढ़े, हरूफ को सही पढ़े, अदा करे और गलत और मजहूल अदायगी से बचा जाए। तो ये इसकी क्या है, गर्ज व गायत है। बात यहां तक क्लियर होगी? चले, उसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पर इल्म तजवीद का हुक्म। इल्म तजवीद का हुक्म क्या है? तो याद रखें, इल्म तजवीद का हासिल करना यह फर्ज किफाया है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इल्म तजवीद का हासिल करना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया किसे कहा जाता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्ज किफाया से मुराद वो फर्ज है जिसको 1-2 मुसलमान अदा कर लें, जिसको 1-2 मुसलमान अदा कर लें तो सब मुसलमानों के जिम्मे से फर्ज साकित हो जाएगा, सब मुसलमानों के जिम्मे से फर्ज अदा हो जाएगा। और अगर एक आदमी भी ना करे, हाँ, अगर एक आदमी भी अदा ना करे तो सब के सब मुसलमान जो है ना गुनहगार होंगे। जैसे मैयत को गुस्ल देना, किसी को आ रहा है वो नहीं करा तो गुनहगार हो जाएंगे सब के सब। और नमाज जनाजा ये भी फर्ज किफाया है, किसी को नमाज जनाजा आती है वो नहीं पढ़ा रहा तो सब के सब गुनहगार होंगे। और नमाज जनाजा के लिए जमात जो है ना वो शर्त नहीं है, ठीक है ना। ये एक अलग बहस है, इंशाल्लाह ये हम आगे कहीं देखेंगे। तो इल्म तजवीद का हासिल करना क्या है, फर्ज किफाया है। और फर्ज किफाया किसे कहा जाता है, जिसे 1 या 2 मुसलमान अदा कर लें तो सबके जिम्मे से अदा हो जाएगा। लेकिन अब आप यूं ना समझना कि 1-2 मुसलमान तजवीद को सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं तो भाई चलो भाई पूरे मुसलमानों के लिए काफी है, नहीं। लेकिन कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना यह फर्ज ऐन है, हाँ। और
कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना ये फर्ज ऐन है। देखिए, अगर आप इल्म तजवीद को हासिल नहीं करेंगे ना तो आप गुनहगार नहीं होंगे, आप गुनहगार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इल्म तजवीद का हासिल करना क्या है? फर्ज किफाया है। अगर आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके घर में एक शख्स ने इल्म तजवीद हासिल कर लिया है तो अब सब पे लाजिम नहीं है, ठीक। लेकिन कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना यह फर्ज ऐन है। और फर्ज ऐन किसे कहा जाता है? फर्ज ऐन से मुराद वो फर्ज है जिसका अदा करना हर आकिल, हर बालिग पर जरूरी है, लाजिम है। हाँ, क्योंकि फर्ज ऐन है। जैसे नमाज, नमाज क्या है? नमाज फर्ज है ना, तो नमाज हर आकिल, हर बालिग पर क्या है? फर्ज है, फर्ज ऐन है। और इसी तरीके से जो दीगर जो फराइज है ना, जो फराइज शुदा अहकाम है, उनको अदा करना हर आकिल, हर बालिग पर क्या है? जरूरी है, लाजिम है। जिस तरीके से आज माह मुबारक चल रहा है तो रमजान के रोजे, ये क्या है? फर्ज है ना, तो हर आकिल, हर बालिग को चाहिए कि बिला किसी उज़्र के क्या करे? रोजा रखे, क्योंकि फर्ज है, ठीक। तो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना क्या है? फर्ज है, फर्ज ऐन है। अगर आप इल्म तजवीद नहीं पढ़ेंगे ना तो चलो आप समझेंगे भाई इल्म तजवीद हासिल करना जरूरी नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन तजवीद के साथ कुरान पढ़ना तो फर्ज ऐन है। तो जब कुरान को आप तजवीद के साथ पढ़ना है ना, ये फर्ज है, तो आपको लाजमन क्या करना पड़ेगा? इल्म तजवीद हासिल करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? अगर आप वो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ें, यानी उनके हरूफ के मखारिज या हरूफ की सिफात जो होती है ना, उनको इंशाल्लाह आपने पढ़ना है। इस हवाले से हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुम्मा हाज़ल इल्मु ला खिलाफ़ा फी अन्नहु फर्दु किफ़ायतिन वल अमलु बिही फर्दु ऐन, यानी इस इल्म का हासिल करना बिला इख्तिलाफ फर्ज किफ़ाया है और इसके मुताबिक अमल करना यानी तजवीद के साथ पढ़ना, हाँ, ये फर्ज ऐन है। और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने जो है ना, इसकी अहमियत को आपको समझना है। अगर अहमियत आपको समझ में आ गई ना इंशाअल्लाह, तो आप मेहनत करेंगे, क्योंकि हर चीज की एक अहमियत होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमारा एक और पॉइंट यहां पर आ गया कि कुरान को जो है ना तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत क्या है। चलिए ये भी हम इंशाअल्लाह समझ लेते हैं। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत। कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस हवाले से याद रखें, कुरान जो है ना, ये अल्लाह तबारक व ताला की वो आखिरी मुकम्मल किताब है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे बंदे व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। और ये वो मुकद्दस किताब है जिसने भटकी हुई इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाई और बेशुमार मुनकिरीन खुदा, बेशुमार मुनकिरीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कलाम मजीद की बदौलत इस्लाम कबूल करके कायनात के अजीम रहनुमा बन गए, ठीक है। और यही वो आसमानी सहीफा है जिसके करोड़ों इंसान हुफाज हैं। आप देखेंगे आज रमजान मुबारक का महीना है और तरावीह में छोटे छोटे बच्चे जो है ना 2-2 पारे पढ़ते हैं, 2-2 पारे सुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 11 साल के या 9 साल के बच्चे जो है ना पूरा कुरान हिफ्ज किए हुए और तरावीह में वो 3-3 पारे भी कभी सुनाते हैं। तो ये कुरान का मौजज़ा है। और कुरान मजीद जो है ना, ये वो किताब है जो हर किस्म के तगय्युर, हर किस्म की चेंजेस से, तहरीफ से, तरमीम के बगैर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। और इस कुरान को देखना, इसको छूना, इसको पढ़ना ये इबादत है। इस पर अमल करना दोनों जहान में सआदत मंदी और कामयाबी का जरिया भी है। अल्लाह ताला हमें भी जो है ना इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान को हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो पूरा नाफिज करने की जो है ना तौफीक अता फरमाए। हम इस कुरान को पढ़ें, इस कुरान को समझें। बात क्लियर होगी? मगर अफसोस की बात यह है कि आजकल मुसलमान इस फानी दुनिया में अपनी दुनियावी तरक्की, दुनियावी खुशहाली के लिए नए नए उलूम, नए नए फ़नून सीखने सिखाने में इतना मसरूफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो नाजिल करदा किताब है ना कुरान मजीद, इसको पढ़ने, इसको सीखने, इसको समझने या इस पर अमल करने में कोताही और गफलत का शिकार है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी जो है ना नुसरत फरमाए और हमें हिदायत नसीब करे। हालांकि इसकी तालीम की अहमियत से किसको इनकार हो सकता है? ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। इमाम जज़री अलैहि रहमत तजवीद के बारे में कुछ अशआर फरमाते हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगा और इसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को ख़त्म करूंगा। हज़रत सैयदना इमाम जज़री अलैहि रहमत अपनी किताब अल मुक़द्दिमतुल जज़रिया में फरमाते हैं, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुन लाज़िम मन लम युजव्विदुल कुरआन आसिम, यानी तजवीद का हासिल करना ज़रूरी और लाजमी है। जो कुरान करीम को तजवीद से ना पढ़े वो गुनहगार है।
तो ये इमाम जज़री फरमाते हैं। और आगे फरमाया लिअन्नहु बिहिल इलाहु अंज़ला व हकज़ा मिन्हु इलैना वसला, इसलिए कि कुरान जो है ना ये अल्लाह तबारक व तआला ने तजवीद के साथ नाजिल फरमाया है और इसी तरह यानी तजवीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला से हम तक पहुंचा है। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया इज़ वाजिबुन अलैहिम मुहत्तम, इज़ वाजिबुन अलैहिम मुहत्तम क़ब्ल शुरूइ अव्वलन अन यअलमू, कुरान मजीद पढ़ने वालों पर यह बात फर्ज है कि कुरान करीम की क़िरात शुरू करने से पहले जान ले, क्या जान ले? आगे फरमाया मखारिजल हुरूफ वस्सिफ़ाती लियल्फ़िज़ू बिअफ़सहिल लुगात, हुरूफ तहज्जी के मखारिज और सिफात, ताकि वो फसी तर लुगत के मुताबिक तलफ़ुज़ कर सके। तो हमें हुरूफ तहज्जी जो है ना उनको हमने सही मखरज के साथ सही सिफात के साथ अदा करना है, तब जाके हम कुरान का हक़ अदा करेंगे। अगर हमने ये चीज़ें नहीं की तो हम मजहूल क़िरात करेंगे जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, जिसमें लहन ख़फ़ी होगा, जिसमें लहन जली होगा, और लहन जली जो हमारी मेजर गलती मेजर एरर माना जाता है, जिसकी वजह से पूरा कुरान का मीनिंग जो है वो तब्दील हो जाता है, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपने आज ये तमहीदी बातें अपने जहन में रखी होंगी, इनको नोट किया होगा। तो आज हमने जो है इल्म तजवीद की इब्तिदाई और ज़रूरी बातें जान ली। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम तजवीद की इस्तिलाहात को नोट करेंगे का तकरीबन 80-90 इस्तिलाहात हमारे पास हैं इंशाअल्लाह। तो उन तमाम इस्तिलाहात को मैं लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ये तजवीद पढ़ाऊंगा, तो आप हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा इंशाअल्लाह। और जो जो मैंने बात कही है इसको आप अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट करें, एक नोटबुक बनाएं और उस पर ये तमाम चीज़ें आप नोट करें इंशाअल्लाह, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो हमने तजवीद का इस्तिलाही माना भी देख लिया और इसकी हमने गर्ज़ व गायत भी देख ली, इसका मौजू भी हमने देख लिया, और जो जो चीज़ें हमारे सामने आई उन तमाम चीज़ों को हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपने हर एक बात को नोट किया होगा और इसको आपने याद भी करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखेंगे और इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ आपको समझाई है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ याद रखनी है ताकि आप तजवीद के माहिर हो जाए। मेरा जो है ना एक मिशन ये है इस तजवीद को शुरू करने का कि आप तजवीद के माहिर बन जाएं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर आप इन पॉइंट्स को समझेंगे, जो जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह तो आप तजवीद के माहिर बनेंगे और आप औरों को पढ़ा सकेंगे। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मैं इसमें यह भी कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं। आज तो चलो हमने तमहीदी बात कर ली, एक तारुफ हमने आपके सामने रखा, तो आज शायद टाइम लग गया होगा क्लास को, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 10, 15 या 20 मिनट की क्लास हमारी हो। इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा, अगर हम कम कम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमें उससे फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से वाकई फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमी शेयर कर दीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको नए नए अपडेट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और जिस किसी को इंशाल्लाह कुछ नोट भी चाहिए होगा तो इंशाल्लाह वो मुझे मैसेज करे, और लाजमन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो हमें देखने वाले हैं वो लाजमन इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। यहाँ पर आपको जो है ना यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो इसको इंशाल्लाह आप लाजमन फॉलो कीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तजवीद को समझने की और कुरान पर इसको अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान को सही पढ़ने वाला हमें बना दे और कुरान पर अमल करने वाला भी बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।